और बेचारे आज अजित पवार उस सबूत के साथ, या यूं कहें अब शायद ही वो सबूत कभी सामने आ पाए। महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य, वो चाणक्य जिसने जब चाहा महाराष्ट्र की राजनीति को अपने ठेंगे पर रखा, जिसने कई दिग्गजों को अपने दिमाग से धराशाही कर दिया, ऐसे थे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य अजित पवार। अजित पवार का यूं जाना मतलब मानो कि देश की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस बात पर विश्वास कर सके कि आज अजित पवार हम सबके बीच नहीं है। ये वही अजित पवार हैं जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ा और अपनी पार्टी के प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। महाराष्ट्र की राजनीति को कब किस दिशा में ले जाना है, पहले ये शरद पवार तय करते थे, लेकिन उसके बाद एनसीपी में कमान संभाली अजित पवार ने और उन्होंने बखूबी अपने चाचा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। आज अजित पवार प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, या यूं कहें उनका निधन होता है। सहसा इस घटना पर शायद ही किसी महाराष्ट्रियन या बारामती के व्यक्ति को विश्वास हो कि अजित पवार जैसा कद्दावर नेता आज हम सबके बीच नहीं है। अजित पवार देश में उस समय चर्चा में आए जब उन पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया और बाद में ईडी सीबीआई को 70 रुपए भी अजित पवार के पास से नहीं मिला उस घोटाले का, और बाद में ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ गई उस केस में। अजित पवार इस समय महाराष्ट्र में काफी सुर्खियों में थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही यह कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि सत्ताधारी दल, मतलब उनके गठबंधन की बड़ी पार्टी, भ्रष्टाचार में या यूं कहें हफ्ताखोरी में लिप्त है। और बेचारे आज अजित पवार उस सबूत के साथ, या यूं कहें अब शायद ही वो सबूत कभी सामने आ पाए। अब हम लोगों के बीच अजित पवार है नहीं तो सबूत कैसे बाहर आ सकता है। खैर, अजित पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगाने वाली बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसी अजित पवार के साथ बीजेपी को सरकार बनानी पड़ रही है। सरकार बनानी पड़ी महाराष्ट्र। ये अजित पवार का करिश्माई व्यक्तित्व था, या ऐसा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दांव पेच के माहिर खिलाड़ी अजित पवार ने अपने राजनीतिक चालों से एक से बढ़कर एक धुरंधरों को पटखनी दे दी थी। चाहे वो उनके चाचा शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे फैमिली हो, और इस बार तो ऐसा लग रहा था
कि कहीं ना कहीं अब वो देवेंद्र फडणवीस को भी राजनीतिक तौर पर पटकनी देने की शायद तैयारी कर चुके थे। खैर, अब चूंकि अजित पवार हैं नहीं, और अजित पवार की मौत जिस तरीके से हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय उठना लाजमी है। लोग इस बात को शायद ही पचा पाए कि अजित पवार, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही हफ्ताखोरी के सबूत की बात की थी और उसके बाद उनका यूं चला जाना कहीं ना कहीं कई सवालों को पैदा करता है। और राजनीति में कई बड़े नेता जो प्लेन क्रैश से लेकर कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनकी मृत्यु के समय भी कई सवाल उठ खड़े हुए थे और आज भी कई सवाल हैं। आखिर जिस एयरलाइन कंपनी के चार्टर्ड विमान से अजित पवार सफर कर रहे थे, क्या कहीं कोई सुरक्षा में चूक हुई थी? क्या उस चार्टर्ड प्लेन का मेंटेनेंस प्रॉपर हुआ था या नहीं हुआ था? इन सब विषयों को लेकर मुझे उम्मीद है कि जांच कमेटी बैठाई जाएगी और उस जांच कमेटी का भी हाल वही होगा जो हाल विजय रूपाणी के प्लेन क्रैश हुआ था।